प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो दिल्ली में जो बातें हो गई उसके विषय में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर हमसे नाराज है या गुस्सा हो गया है, क्योंकि परमेश्वर भी तो पिता है। जब वो गलतियां करता देखता है तो नाराज तो होगा ही। जब हम संसारिक पिता होकर संसारिक लोग जब हम अपने बच्चों की गलतियों पर गुस्सा हो जाते हैं, अपना क्रोध उन पर दर्शाते हैं, तो परमेश्वर है। अभी पिछले दिनों अभी सैटरडे की बात है, शनिवार की, दिल्ली के नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मच गई। वहां पर हजारों लोग मर गए और हजारों नहीं कई लोग मर गए। मुझे नहीं पता कितनी गिनती है कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन हत्याएं तो हुई हैं, मरे तो हैं लोग। दूसरी चीज है, आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब 5:37 पर दिल्ली में बड़ा जबरदस्त भूकंप आया। बहुत जबरदस्त भूकंप था कि सोते सोते लोग उठ गए। तो ये इसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा ये परमेश्वर की तरफ से होती है। तो क्या वजह है ऐसी कि इतना क्रोधित हो गया है परमेश्वर कि 3 दिन में 2 घटनाएं हो गई। एक तो भगदड़ हुई जिसमें कई लोग मर गए, और फिर ये आज सुबह सुबह भूकंप। खैर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस भूकंप में अभी तक कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली है कि कितने लोग मरे हैं या कहाँ क्या नुकसान हुआ। ऐसे नुकसान का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। लेकिन भूकंप तो भूकंप है, ये तो अच्छों को डरा देता है। तो ये परमेश्वर की तरफ से जो आपदा है ये क्यों है, हमें इस बात को बहुत गहराई से जानने की जरूरत है। कुछ बातें हैं जो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को किस बात पर क्रोध आ जाता है और वो किस तरह से हमारे साथ व्यवहार करता है जब हम इन कामों को करते हैं। तो इस संदेश को सुने और इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोग जानें कि क्यों परमेश्वर क्रोधित होता है। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में हमारी मदद सहायता कर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि तूने हम सबको संभाला और इस भूकंप से प्रभु जी हमें बचाया। कोई नुकसान नहीं होने पाया प्रभु जी। तूने हमें जीवित और सही सलामत रखा, इसके लिए हम तेरा अनगिनत बार धन्यवाद रख देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, क्या परमेश्वर क्रोधित है? क्या परमेश्वर क्रोधित है? तो परमेश्वर अगर क्रोधित है तो क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर परमेश्वर मुझसे, आपसे, लोगों से क्रोधित है, गुस्सा है, तो क्यों है? ऐसा क्यों है? तो इसे जानने के लिए हमें अपनी बाइबल को खोलना पड़ेगा। और जब हम बाइबल खोलते हैं दोस्तों, तो बाइबल हमें प्रकाशन देती है, हमें बताती है कि क्या वजह है कि परमेश्वर हमसे खफा है, नाराज है, गुस्सा है। तो हमें करना क्या है? आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या वजह है ऐसी। जब हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और इसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम इस समय अंतिम समय में चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है और प्रभु यीशु मसीह द्वार ही पर खड़ा है, वो कभी भी आ सकता है। तो जब हम अंतिम समय में हैं तो इस समय के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है, आइए उसे देखेंगे। 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। यहां लिखा है, ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो ये अंतिम दिन चल रहे हैं और कठिन समय आ गए हैं लोगों के लिए।
एक अजीब सा भय अंदर बैठ गया है जाकर लोगों के कि क्या होगा अब, क्योंकि आसपास जो घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही भयावह हैं। अभी कुछ दिन पहले जो प्रयागराज है वहां पर भी भगदड़ मच गई, वहां पर हजारों लोग मर गए। फिर उसके बाद दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची सैटरडे को, वहां पर कुछ लोग मर गए। और आज सुबह सुबह भूकंप आया। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अब के बाद ऐसा कुछ ना हो, लेकिन उसके लिए हमें भी तो अपने आप को सुधारने की जरूरत है। तो यहां पर लिखा है, संत पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्यों आएंगे? अब ये सवाल भी तो है ना। अब ये कठिन समय जो चल रहा है, हम देख रहे हैं देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, राज्यों पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, आपस में लड़ रहे हैं लोग, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं कि आपस में भिड़े हुए हैं लोग, मार देते हैं किसी को, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ये अंतिम समय है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में बताता है कि पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्यों आएंगे ये? तो आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, यानी कि स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फिश जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। और हम देख रहे हैं इन दिनों में ऐसा हम देख रहे हैं अपने आसपास। और देखिए क्या लिखा है, कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब होता है नमक हराम, यानी कि किसी के पास अगर किसी के साथ कितना भी भला काम कर लो तो वो उसका बदला कुछ और ही देता है। तो ये होता है कृतघ्न। और उसके बाद लिखा है अपवित्र, कोई पवित्रता नहीं है, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी जुबान को, अपने शरीर को अपवित्र किया हुआ है। और लिखा है मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इन अंतिम समय की यह भविष्यवाणी किसने की? संत पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि अंतिम समय में ऐसा ऐसा होने वाला है। और ऐसा ही हम देख रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें मनुष्य में पाई जा रही हैं और इन्हीं बातों से परमेश्वर क्रोधित होता है। परमेश्वर इन्हीं बातों से क्रोधित होता है। जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, तब क्या हुआ? उन्होंने मूसा के साथ चलते चलते बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे परमेश्वर क्रोधित हुआ। और बार बार परमेश्वर यहोशू से बार बार परमेश्वर मूसा से कहता था कि इनको समझा ले, क्योंकि ये मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, क्रोध दिला रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इन अंतिम दिनों में हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। तो यहां पर 5 आयत में लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। यानी कि 2 भागों में बांट देने की बात परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि 2 भागों में बढ़ जाएं। जो गलत है उनसे हमें अलग निकलकर बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि जब हम देखते हैं कैलिफोर्निया में, जब वहां पर आग लगी, भयंकर आग लगी जब लॉस एंजलिस में, तो वहां पर हमने एक घर देखा था जिसको आग छू कर भी नहीं गई। वो एक विश्वासी का घर था, उसकी गवाही हमने सुनी है। तो ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा, जैसे कि सदोम और अमोरा में हुआ था, जब वहां पर परमेश्वर ने आग और गंधक की वर्षा की, तब परमेश्वर ने लूत और उसके 3 बेटियों को वहां से बचा कर निकाल लिया था। उसकी पत्नी को भी निकाला था, वो तो मुड़ के देख लिया उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, इसलिए वो नमक का खंबा बन गई। तो परमेश्वर हमें बचाएगा वहां पर, अगर हम इन बातों से परे रहेंगे जो हमने अभी 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 1 से 5 पद तक हमने पढ़ी है। तो हमें बहुत ही चौकस, सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। हम जितना हो सके हम प्रभु के निकटता में रहें, जितना हो सके हम परमेश्वर के वचन को, इस वचन को पढ़ते रहें, और जितना हो सके हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहें, प्रार्थना करते रहें, उससे लिपटे रहें और उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। क्योंकि ये जब भूकंप आता है या कुछ और आपदा आती है, बवंडर आ जाए या बाढ़ आ जाए या और ऐसी आपदा आ जाए, तो उसमें परमेश्वर
ये नहीं देखता कि कौन है वहां पर, सबके ऊपर ही वो एक साथ आती है, लेकिन अद्भुत रीति से वो अपने लोगों को बचा लेता है। जब बॉम्बे में अटैक हुआ था आतंकवादियों के द्वारा एक होटल में, तो वहां पर भी एक मसीही फैमिली थी, वो भी बड़ी अद्भुत रीति से बचा था। तो वो हमने वीडियो देखा है, आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि वहां पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने बंदूकों से, गोलियों से मार डाला था, लेकिन एक मसीही व्यक्ति था जो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको बचाया था, जबकि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। तो परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, लेकिन हमें भी तो वैसा ही करने की जरूरत है। फिर जब हम देखते हैं दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसके 3 पद में, तो देखिए क्या लिखा है यहां पर। यह लिखा है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। दोस्तों, अब हमें ये जांचने की जरूरत है। ये तो हमें पता चल गया कि अंतिम समय चल रहा है, तो अब हमें ये जांचने की जरूरत है, क्या हम वो लोग हैं जो जिसके विषय में बाइबल हमें बता रही है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद में जो लोग बताए गए हैं, और यहाँ पर जो लोग बताए गए हैं 3 अध्याय के 3 पद में, दूसरा पतरस 3 अध्याय के 3 पद में जो बताया गया है, लिखा है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। कहीं दोस्तों हम कहीं अपनी अभिलाषाओं के अनुसार तो नहीं चल रहे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आज ही हमें तौबा कर लेने की जरूरत है, आज ही हमें पश्चाताप कर लेने की जरूरत है, ताकि ये विपदाएं, ये आपदाएं हम पर ना आए, हम पर ना आए, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से क्रोधित होता है। हमें करना क्या है, आइए अंत में उस वचन को देखेंगे, फिर मैं समाप्त करूंगा। इसी में है दूसरा पतरस 3 अध्याय, उसके हम पढ़ेंगे 11, 12 और 13 पद। यहां लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें कैसा जीवन जीने की जरूरत है। और आगे लिखा है 12 पद में, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। और आखिर में लिखा है 13 पद में, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। दोस्तों, तो हम अगर चाहते हैं कि हम नए आकाश और नई पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं, तो हमें अभी से ही अपने आप को बदल लेने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हमें बार बार बताती है, यीशु मसीह का भी पहला ही वचन यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और बहुत ज़रूरी है कि अब प्रभु यीशु मसीह जब आने वाले हैं तो हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को करेक्ट करें, सही करें, और ऐसे काम ना करें जिससे कि हम प्राकृतिक आपदा में दूसरे लोगों के साथ फंस जाएं और हमें भी वो दुख देखने पड़े जो दूसरे लोग देखते हैं। दोस्तों, अभी हमारे पास समय है, हम इस समय को पहचानें और इस समय का सदुपयोग करें और परमेश्वर के निकट बने रहें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें, बस परमेश्वर के अलावा और कोई हमारे जीवन में ना हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपेस में आज का सवाल है कि यीशु मसीह कितने लोगों के बीच में होते हैं। यीशु मसीह कितने लोगों के बीच में होते हैं, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं फ्री में तो मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मेसी विद गिटार्स।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप गिटार सीख सकते हैं और अपने चर्च में अपने पास्टर जी के साथ खड़े होकर एक अच्छी आराधना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, ये अंतिम समय चल रहा है, तो अब हमें कैसा जीवन जीने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।